भोजपुर से जुड़ी बड़ी खबर के साथ, जहां पर भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर के महापंचायत और बिलौटी में देश भर से जुट रहे हैं कई संगठनों के लोग। प्राचीन शिव मंदिर परिसर में आयोजित पुलिस ये महा पंचायत है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए महापंचायत की जा रही है। बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों से बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का दावा है। कानूनी पहलुओं और आगे की रणनीति पर यहां पर बात होगी, जोर दिया जाएगा। अपडेट अपने दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर के महापंचायत आज बिलौटी में देश भर से जुट रहे हैं संगठनों के लोग। प्राचीन शिव मंदिर परिसर में आयोजित ये महापंचायत है। बताया आपको कि पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए महापंचायत का आयोजन किया गया है। बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बड़ी संख्या में लोगों का जुटान यहां पर होने का दावा है। वहीं कानूनी पहलुओं और आगे की रणनीतियों पर बातचीत की जाएगी। और आरा के बिलौटी इलाके में जिस जगह पर भरत तिवारी का पुलिस ने एनकाउंटर किया था, उस जगह पहुंचा न्यूज 11 भारत। और भरत तिवारी जिस जगह पर गिरे थे, वहां लगे हुए खून के किनारे ईंट से जगह को ग्रामीणों ने घेर दिया है और साथ ही ग्रामीणों ने भरत तिवारी को शहीद बताया है। कई लोग वहां पर दीप जला रहे हैं। ग्राउंड जीरो से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अस्मित। जवैनिया के विस्थापित लोगों से मिलने के लिए भरत तिवारी इसी रास्ते से होकर गुजरते थे और न्यूज 11 की टीम भी इस समय उसी जगह पर खड़ी है जहां से भरत तिवारी यहां से निकल रहे थे। और जो उनका फेसबुक वीडियो सामने आया था उसमें ये देखा जा सकता है कि भरत तिवारी ये कहते नजर आ रहे हैं कि पुलिस आ गई है, पुलिस की टीम की गाड़ी वहां पर मौजूद है और मुझे पकड़ने के लिए किसका इनकाउंटर होगा आज देखना होगा। ये वो कच्ची सड़क है जो यहां पर आपको सामने नजर आएगा और पूरे इस इलाके में जहां जहां पर लोग यहां पर जिस तरीके से भरत तिवारी को लेकर के पूरे देश भर में जो आज चर्चा हो रही है, ये वही वो इलाका है और ये कच्ची सड़क है जो हम आपको दिखा रहे हैं। जब भरत तिवारी इधर से गुजर रहे थे और सामने आप जो कच्ची सड़क देख रहे हैं वो वहां पर पुलिस की गाड़ी मौजूद थी और यहीं से भरत तिवारी ने पुलिस के लोगों से बात की थी। और दूसरा वीडियो जो सामने आया था वो ठीक ईटा के सामने था जब पुलिस से उनकी बहस हो रही थी। उसने पूछा भी था भरत तिवारी ने कि मुझे गोली बांधने के लिए, मेरी सुरक्षा करने के लिए आप लोग आए हैं। और ये वो इलाका जब देखिए पुलिस और भरत तिवारी के बीच जो यहाँ पर कुछ हुआ और इस इलाके में जिस तरीके से लोगों ने इस पूरे जगह को घेर कर रखा है और जो लोग हैं यहाँ पर उन्होंने दीप भी यहाँ पर जलाया और यहाँ पर ब्लड जो है वो आपको यहाँ पर दिखेगा। लोगों ने यहाँ पर घेर दिया है इस पूरे जगहों को क्योंकि भरत तिवारी का इनकाउंटर ठीक इसी जगह पर हुआ और जिस तरीके से पुलिस ने गोली चलाई और फिर गोली लगने के बाद उनकी मौत हुई। तो ये वो जगह था, ग्राउंड जीरो था, जो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि भरत तिवारी का इनकाउंटर ठीक इसी जगह पर हुआ, इसी ग्राउंड जीरो पर हुआ। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो लोग यहाँ पर थे, आप लोग भी उस दिन यहाँ पर थे, क्या हुआ था भरत तिवारी के साथ? हम लोग नहीं थे, हम लोग यहाँ से 3 किलोमीटर आगे चौरास्ता से हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग सुने तो हम लोग आज देखने के लिए हम लोग आए। भैया जो आदमी थे उनके जैसा इधर कोई शायद ही मिलेगा। हम लोग तो भगत सिंह का नहीं देखे हैं, बाकी उनको देखकर हम लोग कैसा लग रहा है कि जीवन में हम लोग भगत सिंह को देख लिए। वो भैया एक क्रांतिकारी थे, लोगों के लिए आवाज उठाते थे। अभी भी आप वीडियो में देखिएगा तो अपने लिए कुछ भी नहीं बोले, जो भी बोले जनता के लिए ही बोले। वो भैया कभी भी हम लोग के दिल में बस पर आप लोगों ने इसे घेर दिया है, यहाँ पर ब्लड का निशान है, कई लोगों ने दीप भी जलाया, यहाँ पे शहीद का दर्जा जो है वो भी यहाँ पे बिल्कुल है भैया, शहीद ही है। अपने सहयोगी पवन के साथ अश्मित सिन्हा, न्यूज 11 भारत, बिलौटी, आरा।
और सीधा आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी अस्मित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्मित, भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर के महापंचायत का आयोजन आज, और ऐसे में लोगों का जुटान भी होना शुरू हो चुका है। और अगर देखा जाए तो आज कानूनी प्रक्रिया किस तरह से आगे बढ़ेगी, अब इन सब चीजों को लेकर के रणनीतियों पर आज मंथन किया जाएगा। कई संगठन के लोग, राजनीतिक लोग जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच जो आपने हमें तस्वीरें वहां की भेजी थी, ये स्पष्ट जरूर उन तस्वीरों में हो पाया कि लोगों का जुड़ाव भरत तिवारी से कितना ज्यादा था। और ऐसे में जिस जगह पर उनका एनकाउंटर हुआ था उस जगह को घेरा गया है, वहां पर दीप वगैरह भी लोग जला रहे हैं। हमारे सहयोगी का संपर्क हमसे नहीं बन पा रहा है, दोबारा से हमसे जुड़ने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अपने दर्शकों तक ये हम साझा कर दे, एनकाउंटर वाली जगह पर लोगों ने ईंट से घेरा बनाया है। हमारे सहयोगी अस्मित वहां पर मौजूद है। ग्रामीणों ने भरत तिवारी को शहीद बताया है। अस्मित, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है। और इस समय देखिए हम उसी महापंचायत की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ पर तमाम जगह से जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और सामने अगर हम आपको तस्वीरें दिखा पाए तो देखिए बड़ी संख्या में जो अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से जो लोग पहुंचे हुए हैं महापंचायत को सफल बनाने में। और भरत तिवारी इनकाउंटर के बाद ये मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ा है कि इस समय जगह जगह से जो अलग अलग बिरादरी के लोग हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं, और हर कोई यही चाहता है कि भरत तिवारी को न्याय मिले। अभी जिस जगह पर हम मौजूद हैं, ये बिटौली गांव इसे कहते हैं, और बटौली गांव इसे कहते हैं, जहां पर भरत तिवारी का घर है। और यहीं पर जो है ये पूरा घटना घटी है, जिसकी वजह से जो अलग अलग लोग वहां पहुंचे और इस महापंचायत को सफल बनाने के लिए लोगों की भारी भीड़ आज उमड़ी है बिहार के आरा में। और देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो गाड़ियों का काफिला है लोगों का, वो यहाँ पर मौजूद है, और बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं, श्रद्धांजलि सह महापंचायत, स्वर्गीय भरत तिवारी अमर रहे जैसे नारे यहाँ पर लगते हुए देखे गए। इसके अलावा जहाँ पर इनकाउंटर हुआ था भरत तिवारी का, उस जगह पर वहाँ के ग्रामीणों ने, लोग वहाँ पे जाके पूजा कर रहे हैं, वहाँ दीप जला रहे हैं। तो इतनी लोगों की भावना उनसे जुड़ी रही, और यही लोग कह भी रहे हैं कि उन्होंने बहुत मदद किया है। जो गांव के लोगों को अलग जगह पर बसाने के लिए जो जगह दिया गया, वहां पर कुछ नहीं था, उसके बाद भी यहाँ पर लोगों को ये दिया गया। तो देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये महापंचायत जो है अब से थोड़ी देर में शुरू होगा, और जिसमें अलग अलग जिलों, अलग अलग राज्यों से जो लोग पहुंचे हुए हैं वो सभी यहाँ पर पहुंचेंगे। उनको सबसे पहले तो श्रद्धांजलि दी जाएगी, और उसके बाद जो महापंचायत है उसकी शुरुआत होगी। तो ये बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों की भीड़ भी है, और काफी संख्या में अलग अलग जगह से लोग कल रात से ही यहाँ पर जुटने लगे थे। और चाहे वो बक्सर का इलाका हो, आरा का इलाका हो, बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पहुंचे, और हर कोई भरत तिवारी की न्याय की मांग कर रहा है, उसके लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सोनल, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं लोगों का जुटान जिस तरह से हुआ है ये जरूर दर्शाता है कि लोगों का कितना जुड़ाव था। चूंकि जो तस्वीरें आपने भेजी उसमें इतना तो स्पष्ट हो पाया कि गांव के लिए, वहां के लोगों के लिए भरत तिवारी ने बहुत कुछ किया था, जिस वजह से ही आज ये जुटान यहां पर हो रहा है। हालांकि आगे की रणनीतियां किस प्रकार से बनाई जाएंगी अस्मित? देखिए जाहिर सी बात है कि अगर महापंचायत यहाँ पर बुलाया गया है तो अलग अलग लोगों की राय ली जाएगी, और आगे जो रणनीति तय होगी वो ये जरूर होगा, इतना तो तय है कि भरत तिवारी को न्याय कैसे मिले। भरत तिवारी पे जो पुलिस ने इनकाउंटर किया, जिसको लगातार ये कहा जा रहा है कि इनकाउंटर्स इस तरीके से हुए हैं कि उनकी जान ली गई है, तो जाहिर सी बात है कि अगर ये महापंचायत आज बुलाया गया है तो इसमें वो बातें होगी तमाम की कैसे एकजुट होकर के जिस तरीके से पुलिस ने इनकाउंटर किया है उन पे हत्या का मुकदमा दर्ज हो, उनको जो है उन पर किस तरीके से कार्रवाई हो, ये तमाम चीजें जो है देखने को मिलेगी। और महापंचायत इसलिए बुलाया भी गया है आज। सोनल, बिल्कुल, और अस्मित देखिए बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद हैं, अगर संभव हो तो हम चाहेंगे कि आप कुछ लोगों से बातचीत भी करिए। नहीं देखिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत जगह जगह से आप लोग आए हैं महापंचायत में शामिल होने के लिए, क्या आप लोग आगे मांग कर रहे हैं? ये जो प्रशासन कर रही है वो प्रशासन को ये सब बंद करना चाहिए। ये गुंडा राज फिर से उन्होंने चालू कर दिया, गुंडागर्दी। जो सम्राट चौधरी है उनकी जो छवि है वो फिर से उधर साना चालू कर दिया उन्होंने।
जो समाज में अच्छे लोग काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, वो लोगों को इस तरीके से परेशान करना ये अच्छी चीज नहीं है। आज एक भरत तिवारी को मारे, ऐसे हजारों भरत तिवारी पैदा हो गए जाएंगे फिर से, और ये समाज पूरा बर्बाद हो जाएगा। कहाँ से आए वैसे? कहाँ से आए? कहाँ से आए? किला भनसरा से आया हूँ। कहाँ से? किला भनसरा, अच्छा, ये कहाँ पड़ता है? यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर है। किलोमीटर दूर है। कई लोग यहाँ पर हैं, देखिए और भी कई लोग हैं। आप लोग भी महापंचायत में शामिल होने आए हैं, आगे क्या मांग है आप? भरत तिवारी जी को इंसाफ मिलना चाहिए, दोषी पुलिस वालों को पे हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। हम लोग इसीलिए यहाँ पर आए हुए हैं। इस महापंचायत में क्या रणनीति तय होगी? आगे देखिए, सभी लोग बड़े लोग जुटे हुए हैं, आगे उन लोग का जैसा मार्गदर्शन होगा हम लोग पीछे से उस पर अमल करेंगे। लोग कहाँ से आए? बगल के गांव का है, यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे है, दरमंगलपुर हमारा गांव है। आप लोग कहाँ से आए हैं? आप लोग भी महापंचायत में हैं? हाँ, क्या फैसला आज होगा? क्या उम्मीद है आप लोगों को? हम लोग तो न्याय के फैसले के लिए आए हैं कि न्याय हो। न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि भरत तिवारी लगातार लोगों की आवाज उठा रहे हैं। हाँ, भरत तिवारी बहुत अच्छे आदमी थे। क्या बोलना चाह रहे हैं अभी कुछ? हम तो बोलना चाह रहे हैं, इनको जो भी मतलब इस केस में इनको मारा है उसको फांसी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सारा सर गलती दिख रहा है सबका, और जो भी यहाँ पे गलत है उसको तो फांसी देना जरूरी है। नहीं तो आज उनके साथ हुआ, कल हमारे साथ, परसों किसी और के साथ होगा, रोज किसी के साथ नहीं तो होते रहेगा। देखिए, लोग जो है उम्मीद की तरफ देख रहे हैं और ये चाहते हैं कि महापंचायत में भरत तिवारी को जो है वो न्याय मिले। सोनल, बिल्कुल, और चूंकि लोग भी मर्माहत है और लोगों का ये कहना है कि निर्दोष की हत्या के बाद अगला किसी का नंबर ना आए और इसी के लिए इस तरह की घटना दोबारा से घटित ना हो, और इसी को लेकर के आज फिलहाल इंसाफ की गुहार और महापंचायत में कई तरह की रणनीतियां बनाई जाएंगी। चलिए नजर बनाए रखिएगा अस्मित, अपडेट्स आपसे लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।